ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 19वां सर्ग। इसके अंदर आज आप जानेंगे कि जब गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ को अपने साथ ले जाने को कहा तो राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो गए। तो भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम परिवार की जय हो। जब राजा दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि आप मेरे अतिथि होने के कारण मुझे गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। तो दशरथ के हुए इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से कहने लगे कि हे राजन, यह बात जो आपने कही है यह तो आपके ही योग है। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों ना हो आप जो महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं, तो मैं यहाँ तक एक अनिवार्य कार्य से आया हूँ। आज जो बात मेरे हृदय में है उसे ध्यान से सुनिए और सुनकर उसे पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, तो इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। हे राजन, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस हैं जो विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी संपत्ति के वे दोनों राक्षस आदम के हैं। अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उन राक्षसों के नाम मारीच और सुबाह है। वे दोनों बहुत ही बलवान हैं। उन दोनों ने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा करनी शुरू कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम का विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया है और मैं बहुत ही उदास होकर दुखी हृदय से उस स्थान से यहाँ चला आया है। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करो, उन्हें श्राप दे दो। ऐसा विचार तो मेरे मन में आता नहीं है, क्योंकि वह नियम ऐसा है कि जिसको प्रारंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता है। हे राजन, आप अपने काकपक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दो। यह मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार के श्रेय प्रदान करूंगा। यह कोई सोचने की बात नहीं है। उसी श्रेय को पाकर यह तीनों लोकों में विख्यात होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री राम के सामने यह दोनों राक्षस रुक नहीं पाएंगे और मेरा कार्य भी सकुशल पूरा हो जाएगा। हे रघुनंदन, इनके सिवा दूसरा कोई भी पुरुष उन राक्षस को मारने का साहस नहीं कर सकता। वो दोनों पापी राक्षस अपने बल का घमंड करके पापी निशाचर कालपास के अधीन हो गए हैं। अतः उन्हें नष्ट करने का एक ही उपाय है। श्री राम के सामने वो नहीं टिक सकते हैं। राजन, अपने पुत्र के बारे में सोचकर इतने भावुक मत होइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि वे राक्षस श्री राम को भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन दोनों का अंत श्री राम के हाथों से ही होगा। यह समझिए कि उनका अंत हो चुका है, क्योंकि श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य तपस्वी भी जानते हैं। हे राजन, यदि आप इस भूमंडल में धर्म, लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दीजिए। यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कीजिए। मुझे भी श्री राम को ले जाना अभिष्ट है। यह भी बड़े होने के कारण अब आस रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। हे राजन, मेरा कहना मान लीजिए। इस तरह से विलम्ब मत करो। श्री राम को मेरे साथ भेजने की तैयारी करो, अन्यथा मेरे यज्ञ का समय व्यतीत हो जाएगा। अगर आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपका कल्याण होगा।
आप इस तरह से व्यर्थ में ही अपने मन को शौक और चिंता में डाल रहे हैं। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। पर विश्वामित्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने मन में सो रहे थे कि क्या श्री राम मुझसे दूर चला जाएगा, इस बात को मैं कैसे सहन कर सकूँगा। इस तरह सोचते हुए वे पीड़ित होकर कांप उठे और उसी समय बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया, तब वे भयभीत होकर विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदन करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी ही व्यथा हुई और वह मन ही मन सोचने लगे कि मैं विश्वामित्र को क्या जवाब दूं, और बुरी तरह से विचलित हुए। एक बार फिर से मूर्छित हो गई राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र को कहा, जवाब दिया, श्री राम को साथ भेजा, अन्यथा मना कर दिया। यह अपने जानेंगे। अगले सर्ग में तो आप इनके लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से सुनाएंगे आप लोगों को अगला सर्ग। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे हम। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोली लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी छोटी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता, ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन के बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी के इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ के पर बैठा था। तभी शिव जी पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती का गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि चोरी करने का पाप लगता है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन का व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कोई नहीं बनेगा, पाप के भाग केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए तो लेकर जाता हूँ, तो पाप भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगा कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हम 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी।
तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से तुम्हारे अगर साथ रह रहे हैं। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता? तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप के आप मेरे भागीदारी बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हो गया और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागे हम नहीं बनेंगे, अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और यह एक ही जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करने पर पाप लगता है। आज तक जो मैंने पाप किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव माता पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कोई भी पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान को वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते एक महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। साल बाद एक बार फिर शिव माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो शिव पार्वती ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी ने कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो बहुत अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है। अब लप्सी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुँह से नाखून बढ़ गए। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लप्सी को आगे फेंक दिया तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चल गई और वह फिर से पीपल की पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल फिर बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी
पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शिव जी पर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लिप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य फल तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तिब या साड़ी भेंट में स्वरूप देते हैं, उसके साथ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगी तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से लपसी सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है और घर की बेटियों को सूट या तिब के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा का, हमारे व्रत का, हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो।